नमस्कार जोहार मित्रों, मैं हूं माइकल लेडी जेमसन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सुपर फास्ट मीडिया। मित्रों, आज हम आप सबों को एक ऐसे शख्सियत से मिलाने जा रहा हूं जिनके कारनामे और जिनके कृत्य को आप यदि सुनेंगे तो दांते तोले अंगुली दबा लेंगे। मित्रों, बहुत ज़्यादा बातें नहीं करते हुए मैं ऐसे शख्सियत से मिला रहा हूं जिनका योगदान कह लीजिए कि देश सेवा में, समाज सेवा में, राष्ट्र सेवा में, और सबसे बड़ी बात है कि अब कला के क्षेत्र में जो इनका योगदान जो मिल रहा है वह कभी भुलाया नहीं जा सकता है। मैं सीधे जुड़ता हूँ कुमार ज्ञानदेव जी से। स्वागत करना चाहूँगा सर अपना सुपर फास्ट मीडिया चैनल में। सबसे पहले सभी को नमस्कार। जितने भी दर्शक बंधु हैं, मैं कुमार ज्ञानदेव, सन ऑफ श्री हरिकांत झा। सर, आपकी योगदान सबसे पहले, चूंकि आप इंडियन आर्मी रहे हैं जी और आप कारगिल फाइटर भी रहे हैं जी। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आपने कह लीजिए कि जो देश और समाज में जो कुरीति चल रहा है उन तमाम चीज़ों से आप उब करके आपको ये लगा कि अब हमारी जरूरत जो है बल्कि वहाँ नहीं है, बल्कि अब हमारी जरूरत जो है समाज में है। क्योंकि समाज में जिस तरीके से करप्शन और जिस तरीके से कुरीति का जो बोलबाला था, तो हम समझते कि आपने ऐसा डिसीजन लिया होगा, है ना, कि अब हमारी जरूरत निश्चित तौर पर समाज को जाना चाहिए ताकि एक सुंदर और एक सुसंस्कृत समाज का निर्माण जो है कि हम कर सके। तो आपने 2018 में जो है आपने वॉलंटियर जो है आपने रिटायरमेंट ले लिया और उसके बाद से लगातार समाज सेवा के क्षेत्र में आप सक्रिय रहे। आप अभी मानवाधिकार संगठन के पदाधिकारी भी हैं और इसी के दरमियान में आपने बहुचर्चित पुस्तक भी लिखा, क्योंकि जहाँ तक हमें जानकारी है कि आपकी माँ का ख्वाहिश था कि मेरा बेटा जो है राइटर बने, और आपने किताब भी लिखा। तो वह बुक जो है इंटरनेशनल बेस्ट सेलर की ख्याति से नवाजा गया। आज यह बुक जो है तमाम ऑनलाइन साइट्स जो है, चाहे वो फ्लिपकार्ट हो, अमेजन हो, शॉप्सी हो, तमाम वो ऑनलाइन जो है साइट्स पर जो है उपलब्ध है। तो हम गुजारिश करूंगा कि जो भी आपका पुस्तक है हमारे दर्शकों को जो है उसे आप थोड़ा जो है कि दिखाएं कि कौन सा किताब है। तो मित्रों, आप ये देख पा रहे होंगे कि यही वो किताब है। निश्चित तौर पर आप इसको पकड़िए, है ना, कि आप यहाँ पर जो लिखा हुआ है स्पष्ट तौर पर देख पा रहे होंगे कि ज्ञान ज्योति स्मृति धर्मशास्त्र, और यहाँ पर जो लेखक का नाम लिखा हुआ है कुमार नामदेव। तो ये पुस्तक जो है जो कि बहुचर्चित है और इंटरनेशनल बेस्ट सेलर के अंतर्गत जो है यह बुक जो है इनका आता है, और इस किताब से भी जो है इनका अच्छा खासा कमाई होता है, जिस कमाई को जो है यह पूर्णतया देश सेवा, समाज सेवा और राष्ट्र सेवा में जो है ये खर्च कर देते हैं। तो अब हम सीधे जानना चाहूंगा कि अभी आपकी उपस्थिति जो है कह लीजिए कि पाटलिपुत्रा यानी कि अभी के पटना यानी कि बिहार के जो है मुख्यालय में है। तो जो हमें जानकारी प्राप्त था कि आप अभी शूटिंग के सिलसिले में जो है आप पटना आए हुए हैं। तो अचानक आखिर आपको कह लीजिए कि ये सबसे पहले देश सेवा, इसके बाद समाज सेवा, इसके बाद कहीं न कहीं लेखनी, इसके बाद जो है कि कला यानी कि सिनेमा जगत में आपकी एंट्री जो है कैसे हुआ? मैं बताना चाहूँगा कि मेरा जिंदगी ही एक फिल्म है और मैं अभिनय कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी जो जो ख्वाहिश हुई मेरे माँ का, मेरे पिता का, क्योंकि यह शरीर और यह ज्ञान उन्हीं का देन है। माँ, पिता और गुरु, ये हमारे समझिए कि सब कुछ है। मैंने एक लक्ष्य रखा था कि मैं अभिनय करूं, मैं किसी प्रकार का हीरो बनूं। अब इसमें भी एक समाज सेवा और देश सेवा है। बॉर्डर पर लड़के हम समाज सेवा, देश सेवा कर रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारा बॉर्डर तो सुदृढ़ है क्योंकि वहां पर हमारे वीर के सपूत बैठे हुए हैं, लेकिन हमारे समाज में जो कुरीतियां और भ्रष्टाचार हो रहा है उसको मिटाने के लिए हमारे जैसे फौजियों की जरूरी होती है। इसलिए हमने अपने समाज में मानवाधिकार आयोग और गांधी युवा मंच जैसे सामाजिक संस्थाओं के द्वारा किसी भी प्रकार से मैंने प्रत्येक आदमी को उनका अधिकार समझाना और दिलाना 100% कोशिश किया और दिला रहे, समझा रहे। मानवाधिकार के तहत भी हमने काम किया, लेकिन मेरी माँ की एक इच्छा थी कि मेरा बेटा एक लेखक बने, जिसके लिए हमने एक ज्ञान ज्योति स्मृति धर्मशास्त्र का पुस्तक किया, जिसमें मनुष्यों का नहीं देवताओं का,
गंधर्वों का और मनुष्यों का, हर एक प्रजातियों का जन्म के विषय में चर्च है। और मनुष्य में जितनी भी जातियां होती है उनके कर्म को वह दर्शाया गया है कि आप किस तरह से कर्म कीजिएगा। यह ज्ञान ज्योति स्मृति बताता है कि आप कर्म कीजिएगा तो फल मिलेगा, तभी आपको धर्म मिलेगा। और धर्म करने के लिए कोई उम्र नहीं होता। अगर धर्म करने का उम्र होता तो मैं पूछता हूँ वह बालक ध्रुव का उम्र कितना था जो वो धर्मात्मा बन गए। मैं पूछना चाहूंगा उस भक्त प्रहलाद की उम्र क्या थी जो वो बन गए। तो इसमें धर्म की नहीं है। मैं चाहा कि ठीक है, एक पुस्तक के माध्यम से मैं हर एक व्यक्ति को सुदृढ़ और सशक्त बना सकूं। तो इसमें मैंने वही लिखा है, वह मेरी कल्पना है, लेकिन यह एक मनु जी के पद चिन्हों पर लिखी हुई ज्योतिष धर्मशास्त्र है। अच्छा, आपको यहाँ पर हम रोकते हुए जानना चाहूंगा कि अचानक लेखनी के बाद जो है ग्लैमर वर्ल्ड में कैसे आना हुआ? जी, अचानक लेखनी के बाद हमने देखा कि हमको फिल्म जगत में जाकर, अभी तो हमने लिख दिया, बच्चे पढ़कर जान सकते हैं, लेकिन उसको अगर अभिनय करके दिखाया जाए तो बहुत बेटर रहेगा। जैसे अभी हम पटना में शूटिंग में आए हुए थे, फिल्म का नाम था प्रेमी से प्यार पति से तकरार। इसमें हमारा फाइटिंग का शूट था। तो यह एक सामाजिक पटकथा है, सामाजिक फिल्म है। और ये वेब सीरीज इसलिए किया गया ताकि समाज देखे और समझे, क्योंकि अभी क्या है, पति के साथ तकरार अर्थात लड़ाइयाँ और धोखा हो रहा है, और प्रेमी के साथ प्यार हो रहा है। जैसा अभी आप देखे होंगे, कई न्यूज पर भी आता है कि पति को काट के ड्रम में गाड़ दिया तो कहीं से कहीं। तो इस समाज को समझाने के लिए अगर हमारा समाज स्वच्छ और सुदृढ़ बनेगा तो हमारा देश बनेगा। इसलिए हमने सोचा कि देश से पहले मैं अपने समाज को स्वच्छ और सुदृढ़ बना दूं, तो उसको सुदृढ़ बनाने के लिए हमने अभिनय का। अच्छा, आप अभी जो ही फिल्म कर रहे हैं तो वो फिल्म कहीं ना कहीं एक जो है एक सामाजिक संदेश जो है दे करके चला जाता है। तो आपको जो ये फिल्म करने का वजह जो हमें समझ में आता है, शायद आप यही चाहते होंगे कि आप एक मैसेज के माध्यम से एक सुंदर समाज को शायद गढ़ना चाहते होंगे, जो कि आप ऐसे यदि आप अपनी बातों को कहेंगे तो कुछ एक लोगों को कह सकते हैं, लेकिन यदि आप सिनेमा के माध्यम से कहेंगे तो सारी दुनिया में आप अपनी बातों को जो है सिनेमा के माध्यम से आप जो है पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल। तो अच्छा, अब इसके बाद आपके आने वाली और कौन सी बहुचर्चित फिल्में हैं? अभी इसके बाद आने वाले हैं तोड़ हमार तेवर, माफिया 2 और सनकी डॉन। सनकी डॉन में दिखाया जाएगा कि एक आदमी क्रोध और गुस्से के कारण अपने पूरे परिवार को और दूसरे के परिवार को तबाह कर देते हैं। अच्छा, अभी हमें यह सुनने में आया है कि आपका लिंकअप जो है मुंबई से भी जुड़ रहा है, और आने वाला समय में आप कहीं ना कहीं जो है अभिनय क्षेत्र को और भी अपना सुदृढ़ बनाने के लिए आप मुंबई भी शिफ्ट हो सकते हैं। क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल 100% सही है, क्योंकि मैं अपनी अभिनय, अपनी लक्ष्य को पाने के लिए मुंबई क्या, मैं अमेरिका भी जा सकता हूँ। मुंबई में इसलिए जाना चाहता हूँ क्योंकि वहाँ पर एक से एक शख्सियत है जो हमारी कला को, हमारी अभिनय को दिखा सकें। अच्छा, अब चूंकि जो है आपका अब यहाँ से कारवां जो है किस ओर बढ़ेगा, क्योंकि निश्चित तौर पर जो है वो तमाम चीजें जो है कहीं ना कहीं जो है हर चीज आपके माध्यम से हुआ है जो कि आपने अपने जिंदगी में चाहा है। तो अब यहाँ से जो है आपका कारवां किस ओर बढ़ेगा? वही मेरा कारवां है, इस समाज को, इस देश को स्वच्छ और सुदृढ़ और सशक्त बनाने का। तो मैं पुस्तक के माध्यम से भी बार बार बताऊंगा कि आपको किस तरह से सुदृढ़ बनना है, और कला अभिनय के माध्यम से भी मैं समाज को सशक्त बनाना चाहूंगा। अच्छा, इस पुस्तक के बाद आपको और आने वाली कौन सी किताबें हैं जो कि आपका जो है कभी पब्लिश होने वाला है? अभी मेरा दूसरा पुस्तक नवंबर मंथ में 17 तारीख को पब्लिश होने जा रहा है, जिसका नाम है गीता ज्योति। यह पुस्तक मैं अपने माँ के नाम पर रखा है। मेरी माँ का नाम स्वर्गीय गीता देवी है, और ज्योति अर्थात उनकी प्रकाश, जो मैं स्वयं हूँ। अच्छा, इस तमाम कार्यों में जो है आपका फैमिली का कितना सपोर्ट मिल पाता है? इसमें हमारे फैमिली पूर्ण रूपेण से, हमारे पिता, भाई, बहन और पति पत्नी भी हम लोग खुश हैं, मेरी बीवी भी, मेरे बच्चे भी, पूर्णतः हमको सभी आदमी सपोर्ट करते हैं। हम रात में भी बैठ के पढ़ते हैं तो हमारे बच्चे शांत हो जाते हैं कि नहीं पापा अभी लिख रहे हैं। तो हमें पूरा परिवार के साथ साथ हमारे कुछ मित्रों का भी सहयोग है जो हमारी मानसिक स्थिति को देखते हुए चलते हैं। अच्छा, सिनेमा जगत में आपको कब आना होगा और कैसे आना होगा? सिनेमा जगत में हम
23 ईस्वी में अजीत सिंह अरोड़ा के माध्यम से आए, और अभी जो वर्तमान फिल्म कर रहे हैं वो उनके डायरेक्टर हैं सैफ अली हैदर, और इनके माध्यम से अभी 3-4 फिल्म है हमारा, जैसे आई एम प्ले गर्ल, और इनके माध्यम से सन की डॉन, इनके माध्यम से आने वाला फिल्म जो है हकीकत है, इनके माध्यम से फिल्म, अभी कई फिल्म अभी आने वाली है जिनके लिए अभी हम देखिए, हो सकता है कि अभी मुंबई जगत में हमारे जो बातचीत चल रहे हैं, तो हो सकता है कि मुंबई जगत के फिल्मों में भी हम बॉलीवुड में भी जाने का। अच्छा, अभी आपको हमें मालूम हुआ है कि आपको एक बड़ी फिल्म में आपको एक बड़ा ब्रेक मिला है, जिसका शूटिंग जो है कि बिहार के ये झारखंड के जो है हजारीबाग में होने जा रहा है। जी बिल्कुल, यह फिल्म है माफिया 2। इसमें अजीत सिंह अरोड़ा हमारा सभी का सीन है, इसमें अर्जुन रामपाल जी भी हैं, राजपाल यादव जी भी हैं। एक बड़ी फिल्म है माफिया 2, और उसके अंदर मुखिया का अभिनय हमारा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।